वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सवारियों का सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य सप्तदशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य समिध्यमानः प्रथमानुधर्मा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 17वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के समिध्यमानः प्रथमानुधर्मा ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं उत्कीलः कात्यः, देवता अग्नि। छंद है 1 और 2 का त्रिष्टुप, 3 का निश्चित पंक्ति, 4 का विराट त्रिष्टुप, 5 का निश्चित त्रिष्टुप। स्वर है 1, 2, 4 और 6 का धैवतः, 3 का पंचमः। ओम समिध्यमानः प्रथमानुधर्मा समक्तुभिरज्यते विश्ववारः शोचिष्केषु घृतनिर्णिक् पावकः सुयज्यो अग्निर्यजथाय देवान्। ओम यथा यजोहोत्रमग्ने पृथिव्या यथा दिवो जातवेदश्च कित्वान् एवानेन हविषा यक्षि देवान् मनुष्वद्यज्यं प्रतिरेम मद्य। ओम त्रीण्यायुंषि तव जातवेदस्तिस्रा आजानिरुषसस्ते अग्ने ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यजमानाय संयुः। ओम अग्निं सुदेतिं सुदृशं गृह्णन्तो नमस्यामस्त्वेद्यं जातवेदः त्वां दूतमरतिं हव्यवाहं देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्। ओम यस्त्वद्धूता पूर्वो अग्ने यजीयान् द्विता च सत्ता स्वधया च शम्भुः तस्यानुधर्म प्रयजा चिकित्वोथा नोधा अध्वरं देववीतौ। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समेध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मावुदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धासूक्तम्।
इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 41 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उदुत्यं जातवेदसम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 41वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उदुत्यं जातवेदसम् ये प्रारंभिक पद हैं। यही मंत्र संध्या में उपस्थान का दूसरा मंत्र है। उपस्थान में 4 मंत्र हैं। उद्वयं तमसस्, उदुत्यं जातवेदसम्, चित्रम देवा और तच्चक्षुर्दे वहितं पुरस्तात्। ये 4 मंत्र हैं, उसमें ये दूसरा मंत्र है। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यं स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं उदुत्यम इत्यस्य प्रस्कर्णो ऋषि, सूर्यो देवता, भूरि गार्षि गायत्री छंदः, सर्जः स्वरः। अथ सूर्य दृष्टान्ते निस्वरस्य गुणा उपदिश्यन्ते। इसके पीछे सूर्य की उपमा से ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इसके पदार्थ हैं जैसे किरण, विश्वाय, समस्त जगत के प्रयोजन के, दृश्य देखने जानने के लिए, जात वेदसम जो उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता व मूर्तिमान पदार्थों को प्राप्त होता है, त्यम उस सूर्यम देवम दिव्य गुण संपन्न सूर्य को उ तर्क के साथ उत वहन्ते प्राप्त कराते हैं, वैसे विद्वान के केतवः प्रकृष्ट ज्ञान और स्वाहा सत्यवाणी या उपदेश मनुष्य को परब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। अब देखो, एक तो उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि सूर्य की किरण सारे स्थान पर फैल जाता है। समस्त जगत के प्रयोजन के लिए सूर्य की किरण सारे जगह पर जाती है। और कहते हैं कि संसार में जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं, सभी पदार्थों के पास पहुंचता है वो कौन? सूर्य की जो किरण है, मूर्तिमान पदार्थों को प्राप्त होता है। जहाँ से सूर्य के किरण निकलते हैं तो सारे पदार्थों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सब पड़ जाता है। कहते हैं उस दिव्य गुण संपन्न जो सूर्य है उसको तर्क के साथ प्राप्त कराते हैं। वही किरण हमको बताता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, सूर्य से, तो सूर्य को बताता है। कहते वैसे इसी प्रकार विद्वान के प्रकृष्ट ज्ञान हमारे इस संसार में परमात्मा की कृपा से वेदादि गुणों को धारण करके जो लोग विद्वान बने हैं, तो कहते हैं वैसे विद्वान के प्रकृष्ट ज्ञान का मतलब होता है उत्तम कोटि का ज्ञान। और दूसरी बात बताया सत्यवाणी, एक तो ज्ञान और एक सत्यवाणी। कहते हैं यह दोनों प्रकृष्ट ज्ञान और सत्यवाणी क्या कराता है? परब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। तो इसीलिए अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इधर जो लोग कह रहे हैं कि मूर्ख लोग भी गंगा में नहाने से कुंभ में नहा लिया, बड़े बड़े मूर्ख जन, और समझ लिया कि कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में चले जाएंगे। अब देखो वेद कह रहा है कि ऐसे कोई मोक्ष में जाने वाला
नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति किसको होगी? तो जो प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मेहनत परिश्रम करके हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्त करो। और फिर दूसरी बात इसमें बताया कि सत्य का अनुसरण करो, सत्य को धारण करो, सत्य ही बोलो। बार बार आप लोग झूठ बोलते रहते हैं, गलत करते रहते हैं। अब ऐसे झूठ बोलने और गलत करने से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही कसौटी है कि प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करिए, उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करिए। और दूसरी कसौटी है कि अपने वाणी से सत्य ही बोलिए। बार बार कहते रहते हैं आप लोग, हे प्रभु आपने मुझे वाणी दी है और इस वाणी से मुझे क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, अंडबंड नहीं बोलना चाहिए, चुगली का काम नहीं करना चाहिए। तो सत्य वाणी से बोलिए। और यही ईश्वर प्राप्ति के मुख्य साधन बताए गए दो, सत्यवाणी और ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, ये दोनों को हमें धारण करना चाहिए। तो आज के इस फिर इसमें भावार्थ कहते हैं कि जैसे प्राणियों के लिए सूर्य की किरण उसको प्रकाशित करती है। यदि संसार में सूर्य का किरण न हो तो किसी पदार्थ को देखेंगे क्या? समझेंगे कि ये क्या है? सूर्य के प्रकाश में ही हम किसी पदार्थ को देखकर समझते हैं कि यह पदार्थ है ना जी। तो यही कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरण उस पदार्थ को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य की अनेक विद्यायुक्त बुद्धियाँ ईश्वर का प्रकाश कर देती है। देखो, विद्यायुक्त बुद्धि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? बुद्धि कौन सी? विद्या से जो युक्त है वही बुद्धि परमात्मा को प्रकाशित करता है। परमात्मा दिखता है उससे, विद्या रूपी बुद्धि से। तो हमको आपको इसीलिए विद्वान बनना चाहिए, विद्या ग्रहण करना चाहिए। बहुत श्रद्धा होनी चाहिए अपने भीतर कि मैं भी आने वाले समय में विद्वान बनूंगा और परमात्मा को देखूंगा। देखो, है ना, परमात्मा को प्रकाशित करती है क्या? विद्या रूपी बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि को धारण करिए और स्वयं भी योजना बनाओ। और सब योजना बनाते हैं, ऐसे अभी से ये भी योजना बनाना चाहिए कि मैं आने वाले समय में मेहनत करके, परिश्रम करके, विद्या को प्राप्त करके, सुंदर बुद्धि प्राप्त करके परमात्मा को जानूंगा, देखूंगा, समझूंगा। ये भाव होने चाहिए। अभी से, बचपन से ही ऐसा होता है। अब बूढ़े हो जाएंगे तब हम ये सब काम करेंगे, तब तो पता नहीं, फिर अगला जन्म मिलेगा तब भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये मिला हुआ है तो अभी से योजना बनाओ। आदर्श क्या योजना बनाना है? परमात्मा को देखना है। क्या योजना बनाना है जी? हाँ, परमात्मा कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब का पता कब चलेगा? जब विद्या को ग्रहण करेंगे। और विद्या से युक्त जब बुद्धि हमारी हो जाएगी तब ऐसा हो सकता है, वैसे नहीं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और 7वें समोल्लास में आज वेद का, ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 49 का मंत्र 1 है। पहला मंत्र, ओम अहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। इस मंत्र के अर्थ को करते हुए लिखते हैं महर्षि, हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ। देखो,
सब जगह एक ही बात कहा जा रहा है। उस मंत्र में भी यही था, सत्य बोलो तो ईश्वर मिलेंगे। अब क्या है, सत्य भाषण करने वाले को और प्रभु की स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन देता हूँ। किसको विद्या मिलती है? ज्ञान आदि धन का मतलब क्या? विद्या धन। तो कहते हैं विद्या रूपी धन किसको प्राप्त होती है? तो कहते हैं जो सत्य भाषण करते हैं। किसको? सत्य भाषण करने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कोई भी झूठ बोलता है ये समझ जाओ कि कभी भी हम जीवन में विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। झूठा आदमी को विद्या नहीं मिलती। समझदारी से काम करो, समझदारी लाओ अपने भीतर, और स्तुति प्रार्थना उपासना सच्चे हृदय से करो तो क्या मिलती है? अरे सनातन ज्ञान आदि धन को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। फिर कहते हैं और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा परमात्मा वेद का प्रकाश करते हैं, और मुझको वह वेद यथावत कहता है। कहते हैं वेद को मैं प्रकाशित किया और वेद ठीक ठीक हमारा परिचय लोगों को कराता है। तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा का दर्शन करना है तो वेद को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। कहते यथावत कहता उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक। सत्पुरुष माने अच्छे लोग, सत्पुरुष माने अच्छे लोग। कहते अच्छे लोगों का प्रेरणा करने वाला, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता। जो यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ का सुंदर फल देते हैं, और इस विश्व में जो कुछ है वो सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला मैं ही हूँ, ये परमात्मा कहते हैं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। परमात्मा के स्थान में केवल परमात्मा को ही जानना चाहिए। परमात्मा कितने हैं? एक बताया है ना जी। परमात्मा कितने हैं? एक। और उसी एक परमात्मा को हम सबको जानना चाहिए। और जानेंगे कब? जब सत्य भाषण से युक्त होकर हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि वेद ही परमात्मा को प्रकाशित करता है। अब आगे का मंत्र इसमें बताया है, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र में ये दूसरा मंत्र है। कहते हैं हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। जो कुछ भी है संसार में कहते हैं उसका उत्पत्ति करने वाला वही है। जो पदार्थ पहले था, आज है और आगे भी होगा, सबका मालिक कौन है? ईश्वर परमात्मा, स्वामी वही है। वह पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। पृथ्वी भी वही बनाया है, सूर्य भी वही, चंद्र, सारे ग्रह उपग्रह जितने भी तारे दिख रहे हैं सब कुछ किसने बनाया? उसी परमेश्वर ने बनाया है, और सबको बना करके धारण किया हुआ है, नियम में सबको बांधा हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति हम लोग करें। कैसे? जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। कहते हैं जैसे विद्वान लोग उपासना करते हैं, जैसे विद्वान लोग, योगी लोग, ऋषि मुनि लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से हम आप सबको आदेश दिया जाता है कि हर एक मनुष्य को ऐसे ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, एक तो महर्षि पतंजलि हुए जो ईश्वर के स्वरूप को सही सही रूप से बताते हैं, और फिर उनके प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं। तो वो योग धारणा, योग साधना
के माध्यम से उस परमेश्वर को हम जान सकते हैं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में पिछले दिनों 17वें सर्ग में हम सब ने जाना था कि भगवान राम सुमंत जी के साथ अपने पिताजी के महल में पहुंच गए हैं और उस महल के भीतर प्रवेश कर गए हैं। कहते हैं जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। सारे लोग खड़े हैं, कब राम आएंगे, कब राम आएंगे, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। आगे 18 सर्ग 18वें सर्ग का स्वाध्याय आज होगा। सददर्शासने रामो विसन्नं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। प्रवेश किए तो क्या देखते हैं कि माँ कैकेयी बहुत बढ़िया आसन पर बैठी हुई है और पिताजी भी साथ में बैठे हैं। पिताजी को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे। कौन विषाद में डूबे हुए थे? महाराज दशरथ जी। उनका मुंह सूख गया था। प्रसन्न चेहरा और उदास चेहरा तो ऐसे ही पता चल जाता है। उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। पिताजी के देखने से ही पता चल गया कि अरे क्या हो गया, बहुत दयनीय स्थिति में पिताजी हैं। सपितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो वन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहिताः। निकट पहुँचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेत्युक्त्वा तो वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाकनृपतिर्दीनो नेक्षितुं न अभिभाषितुम्। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार जोर से बोला राम, ऐसे जोर से आवाज़ लगा के और गुम हो गए। इसके बाद फिर दोबारा कुछ नहीं बोल सके, ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। किनके नेत्रों में? महाराज दशरथ के आंसू, जैसे बोले राम और आंख में पूरा आंसू भर गया। अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। तदपूर्वं नरपतिर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ट्वेव पन्नगम। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया। पहले ही पिताजी बता दिए थे कि मुझे स्वप्न आ रहा है, बताए थे ना जब राम मिलने गए थे रात में। श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। अब देखो, अब यदि श्री रामचंद्र जी ईश्वर रहते हैं तो भय होता? ईश्वर को भी भय होता है क्या? अब इसमें लिखा हुआ है कि उनको भय हो गया। श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रियैरप्रहृष्टैस्तं शोक संताप कर्षितं
निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिता कुलचेतसम् ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षोभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्य मुक्तानृत मृसिंह यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, मने मुंह कान नाक आँख सब सूखा हुआ था। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांस भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे देखते थे, जब घबरा जाता है तो ऐसे ही श्वास होने लगता है, मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। माने सूर्य को राहु ग्रसता है, ये सब पाखंड की बातें हैं। और इस कोई राहु सूर्य को नहीं ग्रसता है। माने जो सूर्य ग्रहण होते हैं तो क्यों होते हैं? राहु पकड़ लेता है क्या सूर्य को? लोग ऐसा ही समझता है, गलत समझता है। क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। मान लो ये है पृथ्वी, तो चंद्रमा या ऐसे ऐसे पृथ्वी के चारों ओर घूमते होते ऐसे आ गया सूर्य के सामने। किसके सामने? सूर्य के सामने। तो सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ेगी? सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर। तो वहाँ क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? अंधेरा। इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसमें लिखा है कि सूर्य को राहु जैसे ग्रस लेता है। अरे राहु थोड़े सूर्य को ग्रसता है। लोग कहते हैं कि डोम आता है, कहता है छू देंगे सूर्य भगवान को डोम चढ़ी ऐसे। ये सब पाखंड की बातें हैं। क्या है जी? सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पड़ जाती है और चंद्रमा के पीछे जब पृथ्वी होती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। यही है सूर्य ग्रहण, है ना जी? समझ में आया? और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा चली जाएगी इधर और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? अंधेरा, है ना? यही है ग्रहण। तो इसमें कोई राहु केतु ग्रहण नहीं, किसी को ग्रसता नहीं है। ये सब पता नहीं कब से अव्यवस्थाएं आ रही है। जैसे सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्य कल्पं निपतेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्ध तरह समुद्र एव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किं स्विदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यथा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमाया सहस प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। सदीन इव शोकार्तो विषन्न वदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे, बहुत दुखी हो गए। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उधर दशरथ जी की कांति फीकी पड़ गई और इधर भगवान राम की भी कांति फीकी कर गई, चेहरा की कांति। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे। फिर कैकेयी से कहा कि माँ बताओ क्या बात है। कच्चिन्मया नाप राधा मज्जानादयेन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। माँ, मुझसे जन जाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो।
और मुझसे नहीं मान रहे हैं तो तुम ही इसे मनाओ। अप्रसन्न मना किंग नु सदा मांग प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीन नहीं मांग प्रतिभासते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं, इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभं ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ भगवान राम कहते हैं अपनी माँ को कि ऐसा तो संसार में कोई भी नहीं है कि सदा सुखी रहे। ये संसार है तो संसार में दुख भी प्राप्त होता ही है। एक कवि लिखते हैं ना, जयशंकर प्रसाद, यह जीवन क्या है कहते निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। ये निर्झर के तरह जब नदी में पानी चलती है तो कभी इस किनारे से और कभी इस किनारे से टकराती है। ऐसे जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं, एक सुख और एक दुख। कभी हमें दुख मिलता है और कभी सुख मिलता है। होता तो हमारे कर्म से ही होता है, हमारे कर्म से ही होता है सुख और दुख। लेकिन जीवन का ये नियम है कि कभी दुख होगा कभी सुख होगा, क्योंकि हम तो सर्वज्ञ हैं नहीं, हम सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते नहीं। तो सब कुछ जब नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ भूल तो हो ही जाएगी ना, और जहाँ भूल हुआ तो बस दुख होगा। तो ये कहते हैं कि सर्वत्र संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सदा सुखी रहे। मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है, बाई चांस ही कोई ऐसे होंगे। कच्चिन्न किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातेनांग वा ममा शुभम। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोषयन महाराज मकुर्वन वा पितुर्वच मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं तो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा, मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। कहते हैं कि मेरे पिताजी नाराज़ हो जाएं, मेरे पिताजी दुखित हो जाए मुझसे, तो मैं तो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहूँगा, जीवित नहीं रहना चाहूँगा। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भाव मिहात्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, प्रादुर्भाव माने जन्म, प्रादुर्भाव माने कहते हैं जिस मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, माने उसका जन्म होता है। किसके कारण होता है जी? माता पिता के कारण। उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा? कहते हैं वह बेटा जो जानता है कि पिता के कारण ही मेरा ये जीवन है, वह अपने पिता के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करेगा? खराब व्यवहार तो वो करता है जो समझता है कि मैं ऐसे ही जन्म ले लिया, न मेरा बाप जन्म दिया न मेरी माँ जन्म। ऐसे भी बेटे होते हैं कुपात्र जो समझते हैं मैं तो ऐसे ही आ गया। पिता माता का आदर सम्मान करना उसका काम नहीं है, ऐसा समझते। तो कहते हैं ऐसा बालक तो दुर्भाग्यशील लोगों के पास होता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझता है कि मेरे पिताजी ने इस संसार को मुझे दिखाया, बस इतना ही बहुत है पिता के लिए। क्या जी? माता पिता के लिए तो इतना ही बहुत है। अरे मेरी माँ मेरे लिए ऐसा नहीं की, मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसा नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग इस प्रकार से बकते रहते हैं। अरे और क्या करेंगे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए?
अरे तुम्हें यह संसार दिखा दिया, यही माता पिता के लिए बहुत है। इसी को अपना सौभाग्य समझो, यही भगवान राम कह रहे हैं। कह रहे कि मनुष्य जिसके कारण इस जगत को देख पाता है, अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चित्ते परुषं किंचि दभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण येना से लुलितं मनः। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली, सच्चाई तो यही थी। लेकिन अब सोच रहे हैं कि माँ कहीं तुम ही तो नहीं पिताजी को ऐसा कर दिया, कुछ बोल दिया जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतदाचस्व मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किंग निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। देवी मैं सच्ची बात पूछता हूँ। क्या कह रहे हैं? माँ कैकेयी को कह रहे हैं कि पिताजी तो बोलते नहीं, मुझसे क्या हो गया, आप सही सही बताओ। मैं सच्ची बात पूछता हूँ, क्योंकि बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैंने पिताजी आज तक तो ऐसा कभी नहीं किए थे मेरे सामने। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी राघवेन महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। देखो क्या कहते हैं महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज। अब देखो कैकेयी को क्या कहा जा रहा है? निर्लज्ज, माने जिसके जीवन में लाज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। अब देखो, अब भगवान राम के ऊपर वज्रपात हो रहा है, दशरथ अब मरने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में कैकेयी कह रही है, न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन किंचन मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। राम, महाराज कुपित नहीं है। क्या कहा? महाराज तुमसे कुपित नहीं है, माने तुम पर कोई क्रोध नहीं है उनका, तुमसे वो नाराज नहीं है। तो क्या है फिर? न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। कहते हैं कोई व्यक्ति इन्हें कष्ट नहीं दिया है, न भरत, न शत्रुघ्न, न मैं, और कोई आदमी नहीं। इनके मन में कोई बात है। क्या कहते हैं? इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। क्या कहा? कि तुम्हारे डर से नहीं कह पा रहे हैं। बताओ। प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तव वश्यं त्वया कार्यं तदनेना श्रुतं मम। तुम इनके प्रिय हो। क्या कहा? तुम महाराज दशरथ के प्रिय हो। तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। नहीं, इन्होंने मेरे सामने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की है तुम उसका पालन करो। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं। एष मह्यं वरं दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च सपश्चात तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया। क्या कहा? इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया, और अब ये दूसरे गवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। पहले इन्होंने वरदान दिया और उसको पूरा करने की बात है, तो अब क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशांपति स्वनिरर्थं गत जले सेतुं बंधि तुमिच्छति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं, और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं।
पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। जब बात चल गई, निकल गई, तो फिर तो अब दे देना चाहिए, तो अभी बेकार चेष्टा कर रहे हैं कि अब बांधो, पानी तो निकल गई। धर्ममूलमिदं रामो विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेद राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। राम सत्य ही धर्म की जड़ है। अब देखो, अपने बेटा को उपदेश दे रही है, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। अब बाप क्या करेगा, ये तो बेटा को ही अब मजबूत बना रही है। कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनकी सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वदा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। अभी जब राजा सत्य का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तुम यदि उस सत्य का पालन करना चाहो तो मैं सब बात बताऊंगी, नहीं तो तुम्हें भी बताने का क्या मतलब। जब इस प्रकार से कैकेयी बोली तब का यदि त्वभिहितं राज्या त्वयि तन्न विपत्स्यते ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। अभी तक बताई नहीं है। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। क्या करेंगे? ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कहते कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिंगनार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद् राज्य पतेयमपि पावके भक्षयेयं विसंतेषणं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्यो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामोदिर्नाभिभाषते। देखो माने भगवान राम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि राम दोबारा कोई बात नहीं कहता, दो बात नहीं बोलता है, एक बात बोलता है। सुन लो माँ, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए कि तुम मेरी बात मानोगे तब मैं कहूँगा। ये बात आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूँ। क्या कर रही है? कि मैं पिताजी के कहने से आग में कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ, समुद्र में गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु हैं, पिता हैं और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभिष्ट है, राजा को जो अभिष्ट है माने जो राजा चाहते हैं वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। क्यों? कि राम दो तरह की बात कभी नहीं करता। देखो कैसे थे भगवान राम। नहीं अभी कुछ बोला और फिर बाद में कुछ बोल दिया। ऐसा राम नहीं है। मैं वह सब करूँगा जो मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, कहेंगे। पिताजी की बात बताओ।
तमार्जव समायुक्त मनार्या सत्यवादिनम उवाच रामं कैकेयी वचनं वृषदारुणम। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। देखो यहाँ कैकेयी को अनार्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अनारी, अनार्या। लोग आर्य ही होते थे चाहे अनार्य ही होते। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जन, अच्छे लोग। अनार्य माने जो अच्छे लोग नहीं हैं। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन पवरौ दत्तो शल्येन महारणे। रघुनंदन, पहले की बात है, आज की बात नहीं है। बात पहले की है। देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। शत्रु ने उन्हें अपने बाण से छेद कर डाला था, मार डाला था, ऐसा समझो। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उन महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। प्रसन्न होकर क्या दिए थे? 2 वरदान दिए थे। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनं दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो। क्या? यहाँ तक राम ठीक थे। हो, कोई बात नहीं, भरत का राज्याभिषेक हो तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन जैसे ही दूसरा कहा, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। बस अब समझ गए कि पिताजी क्यों दुखी। जैसे कहा कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं सिनु। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो कि मेरे पिताजी का सही सत्यवाणी टूटे नहीं, और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, माने पिताजी भी सत्यवादी बने रहें और तू भी सत्यवादी बने रहो, इसके लिए क्या करो? सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। क्या? संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि 5 च। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हारे 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्या तेन सर्वेन राघव। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। तुमको जो होना था राजगादी, उस सब सामान से भरत को राजा आज बनाया जाए। 7 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर, माने तुम इसमें शामिल नहीं होगे। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधाभिमां नाना रत्न समाकीर्णां सवाजी रथ संकुलाम। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। बस इतनी ही बात है, माने छोटी बात है उनके लिए। क्या कह रही है? बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इनको
यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। एतत् कुरु नरेंद्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। बने तो जल्दी जाओ, जो ये संकट से दूर हो जाएंगे। और संकट बढ़ जाएगा कि दूर हो जाएगा। इति तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकं प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ। कहते हैं कि जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, विद्वान होते हैं, योगी होते हैं, तो वो सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, अपने आप को एक रस बना के रखते हैं। तो भगवान राम जब ये सुने कि भरत को राजगादी मिलनी है और मुझे जंगल में जाना है, तो इस बात से उनके मन पर कोई विषाद नहीं हुआ। अपने आप को एक रस बना के रखे हुए थे। क्यों? कि चारों वेदों के विद्वान थे, अंग उपांग सहित विद्वान थे, दर्शनों के बड़े विद्वान थे और उनको पता था कि इस संसार में तो ये सभी ऐसे ही होते रहते हैं, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, और इसमें अपने आप को एक रस बना के रखना चाहिए। तो कहते हैं श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। पिता तो दिन माने बस वो जा रहे थे नीचे, अब मृत्यु होगी, अब मृत्यु होगी इस प्रकार की स्थिति में चले गए थे। अपने पुत्र को राम कह के फिर जो चुप हुए तो फिर दोबारा बोल नहीं सके। तो अब भगवान श्री राम कैकेयी जी की इस वाणी को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, अब आगे जो सर्ग है उसमें हम सब जानेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।